नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 3 का जो बोर्ड का था उसका हम पूरा रिवीजन देख लेते हैं डिटेल में। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि प्रश्न से रिलेटेड जो और प्रश्न बनेंगे उसका भी इसमें जिक्र किया गया है जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। अगर ये पार्ट 1 होगा। इस तरह पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे 4 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। चारों वीडियो आप देखकर जाते हो और पिछले साल का मार्च 2019 का पेपर जो यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है। आप ये 5 पेपर अगर देख के जाते हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका 30 प्लस आ जाएगा पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विजडम टीथ अगर वेस्टिजियल ऑर्गन है अवशेषांक। तो ये कौन कौन सा है? विजडम वेस्टिजियल ऑर्गन में विजडम टीथ आता है, अकल की दांत, टेल बोन, कॉकिक्स भी कहते हैं उसको, अपेंडिक्स आंत पूंछ जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में लगी होती है, और ईयर पिन्ना, और बॉडी है शरीर पे जो बाल है, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लंग फिश क्या है? लंग फिश एक कनेक्टिंग लिंक है। लंग फिश एक कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है लंग फिश? तो लंग फिश ऐसी मछली है जिसको फेफड़ा होता है। लंग फिश मछली यानी पाइसिस और एम्पीबिया इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। और इसका अगर ज़्यादा डिटेल में जाना होगा तो आप एमसीक्यू वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में मैंने बताया है। सिलेक्ट द टू ऑप्शंस इन द बी ग्रुप रिलेटेड टू ए ग्रुप। अच्छा बच्चों, अगर आवाज़ कम आ रहा है ना तो आप ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लीजिए तो आवाज़ क्लियर आ जाएगा। सलाम मुंबई फाउंडेशन, इसके दो काम हैं। एक तो जो बच्चे नशे में मतलब आदत लग जाती है तो उन्हें तंबाकू वगैरह इनसे सब छुटकारा पहुंचाना और उनकी जीवन शैली सुधारना, हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल। आगे, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स रीराइट विद करेक्ट स्टेटमेंट। द डिजीज यानी बीमारी, द बीमारी रिलेटेड विद सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज डैश। इंसुलिन के बनने ना बनने से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज होती है ना, शुगर की बीमारी होती है। इंसुलिन कौन से अंग में बनता है? इंसुलिन पैंक्रियास में बनता है। पहले इंसुलिन, आज तो इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेबोरेटरी में बनाई जाती है। पहले कैसे बनाई जाती थी? पहले घोड़े के आंत से निकाली जाती थी, हॉर्स के इंटेस्टाइन से। ठीक है, चलिए, पैंक्रियास से, हॉर्स के। नेक्स्ट, इंसुलिन तो ये हार्ट डिजीज नहीं, ये डायबिटीज देता है। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे जिस जंगलों की संरक्षण की जाती है उसे क्या कहते हैं? और सेक्रेड, सेक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, तो उसको कहते हैं देवराई। मराठी में उसे देवराई कहते हैं और अंग्रेजी में सेक्रेड ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब फॉरेस्ट, बगीचा, पवित्र बगीचा, सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है। और ये हमने इस कहानी से पढ़ा होगा ना, जादो मोलाई पेयंग का। ये बंदा ने मतलब अकेले पूरे एक वीरान जंगल को, वीरान मतलब कोई झाड़ वाड़ नहीं थी, उसको उसने पूरा एक जंगल बनाया। इससे कुछ अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री कुछ वगैरह। नेक्स्ट, इनका मानना था कि जादू मेलोंग का मानना था कि एक जंगल को विध्वंस करने के लिए, एक जंगल का सर्वनाश करने के लिए पूरा आदमी सब लोग साथ में आ जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर उसकी बोलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा रिजोल्यूशन हो, फर्म रिजोल्यूशन हो, दृढ़ निश्चय किया हो, तो एक जंगल बना सकता है। ऐसे हमको इनकी कहानी से सीखने मिलती है। आगे, राइट द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन कौन सा है ये अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में है। ये ईस्ट, ईस्ट क्या है भैया? ईस्ट एक फंगस है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है, एक कवक है, कवक। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया नहीं है। और ये यूनिसेलुलर है, एक कोशीय है। क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशीय है। और ये कौन से तरीका है? बडिंग का तरीका है। एक और चीज़ है जो बडिंग करती है, वो है हाइड्रा। हाइड्रा भी बडिंग करती है, लेकिन फ़र्क क्या है? हाइड्रा जो आपका बहुकोशीय है, हाइड्रा आपका मल्टी सेलुलर है। हाइड्रा आपका मल्टी सेलुलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिल इन द ब्लैंक्स तो करवा दिया हूँ, इसके लिए इसको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, आप एमसीक्यू की वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फिगर। राइट द नेम्स ऑफ द डिवाइस शोन इन द अकम्पनिंग फिगर। ये क्या है डिवाइस? है टरबाइन है। कौन सा टरबाइन है? स्टीम टरबाइन है बेटा। कौन सा टरबाइन है? स्टीम टरबाइन। राइट ब्रीफली अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस। ये टरबाइन किस तरह काम करता है? भैया स्टीम है,
ये चक्र हर एक मतलब ब्लेड्स पे गिर रहा है तो ब्लेड्स रोटेट होंगे, मतलब टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन रोटेट होगा तो भैया जनरेटर में आगे कॉइल रोटेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें तैयार होगी और जिससे क्या बोलते हैं उसे, बिजली पैदा होगी जनरेटर में। ठीक है, तो इसका अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए तो इस पेज नंबर पे चले जाइए तो आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। आगे, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे यानी प्रकृति पे कौन कौन से कारक हैं जो प्रकृति पे असर करते हैं, तो दो कारक हैं, एक तो नेचुरल फैक्टर्स और एक मैनमेड फैक्टर्स। उदाहरण के तौर पे आप इसका ज़्यादा डिटेल आंसर आपको इस पेज नंबर पे मिल जाएगा। हिंदी मीडियम मराठी मीडियम आप इस पेज नंबर से भी देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं। अगर कोई ट्रांसलेशन का इशू आ रहा है बेटा तो ये पेज पर निकाल कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बावजूद कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेचुरल फैक्टर्स यानी मानव कारक, प्राकृतिक कारक, और मैनमेड फैक्टर्स यानी मानव निर्मित कारक। राइट द टू यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? सबसे पहला वैक्सीन्स यानी टीका बनाता है। फिर एडिबल वैक्सीन यानी ऐसा टीका जिसे खाया जा सकता है। जो हमारा पोटैटो था, ट्रांसजेनिक पोटैटो, वो पोटैटो अगर हम खाएंगे, कच्चा खाना है उसको, हाँ, रॉ पोटैटो कच्चा खाना है उसको, इससे हमको कॉलेरा जो दस्त होती है ना उसकी बीमारी नहीं होगी। और ई कोली जो बैक्टीरिया होती है काफ़ी हमारे आंत में पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे जो बाथरूम होता है, स्टूल बोलते हैं, उस स्टूल में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो ई कोली होती है। आगे, फिर इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ये प्रोटीन हमारे ब्लड में स्वयं बनता है, लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसे खुद लैब में बनाया जाता है। ठीक है, और फिर जीन थेरेपी एक ऐसी बीमारी का, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, ये जो बीमारी है PKT, फिनाइल कीटोन यूरिया, तो इसमें भी जीन थेरेपी काम आती है। फिर क्लोनिंग में दो प्रकार का, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो सबसे पहला डॉली शिप किया था वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हो गया। ह्यूमन क्लोनिंग जो बैन है। और थेराप्यूटिक क्लोनिंग है इलाज के लिए, जो हम नए एक अंग बनाएंगे और अंग बना के क्या करेंगे, कृत्रिम अंग हम बाहर बनाएंगे, आर्टिफिशियल अंग ऑर्गन हम बाहर बनाएंगे और उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग हो गया इलाज के लिए। ठीक है, थेराप्यूटिक शब्द का अर्थ होता है इलाज। क्या होता है उसका शब्द का अर्थ? इलाज होता है उसका। आगे, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द एनिमल शोन इन द फिगर एंड राइट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्लास कौन सा है इसका? ये आपका मेमेलिया है। क्या है बेटा? मेमेलिया का मतलब स्तनधारी, क्या स्तनधारी। और इसकी खास बातें क्या है? इसकी खास बातें ये वार्म ब्लडेड है। क्या? वार्म ब्लडेड भैया। वार्म ब्लडेड को होम्योथम कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? होम्योथम। तो कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड को पॉइकिलोथम बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड को पॉइकिलोथम बोलते हैं। अच्छा, वार्म ब्लडेड क्या होता है? जो अपना बॉडी टेम्परेचर बनाए रख सकते हैं। और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? जो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, यानी प्रकृति का बाहर अगर वातावरण का टेम्परेचर बदलता है तो उनका शरीर का भी टेम्परेचर उसी हिसाब से बदल जाता है। और वार्म ब्लडेड में, जैसे हम खूब वार्म ब्लडेड हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसको होम्योथर्म बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं एक्चुअली। और हम वार्म ब्लडेड इसलिए हमको होम्योथर्म कहा जाता है। तो इसकी खास बात क्या है मेमेलिया की? मेमेलिया की खास बात है इसे पैटेगियम होता है। देखिए ना, इसके जो उंगलियां हैं ये पंखे जैसा किसी से जॉइंट है, इस पंखे जैसे चीज़ को बोलते हैं पैटेगियम। क्या बोलते हैं? पैटेगियम। आगे, इसके पास हेड है, फिर नेक है, फिर इसका ट्रंक है। ट्रंक बोले तो क्या? धड़ होता है। ट्रंक बोले तो धड़। धड़ क्या होता है? जैसे इंसान के गला काट दो, दोनों पैर काट दो, दोनों हाथ काट दो, तो क्या बचेगा? उसको ट्रंक बोलते हैं। फिर टेल है। आगे इसके डिजिट्स बोले तो क्या? नाखून बेटा। डिजिट्स बोले तो क्या? उंगलियां, सॉरी, डिजिट्स बोले तो उंगलियां। उंगलियों में क्या है? इसके नाखून है। उंगलियों में इसके क्या है? नाखून है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ रहा है। ठीक है, काफ़ी धीरे जा रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है और ये आप करके जा रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। राइट द नेम्स ऑफ द साइन इंडिकेट। ये साइन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। ओ है ना, ओ से पहचान जाने का, ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चल रहा है ना, ये करोजिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? करोजिव यानी नाशक है। नाशक, ये नाश करता है, करोजिव है। आगे, नेम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इसको नेम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल।
लैंड फिलिंग साइट है, ठीक है। इसमें कौन से कचरे डाले जाते हैं, वो कचरे डाले जाते हैं तो सड़ेंगे, जैसे गाय का गोबर हो गया, फिर भाज सब्जियों के छिलके हो गए, ये सब डाले जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेथड, इससे क्या तैयार होता है, इससे एक उत्तम प्रकार का खाद तैयार होता है, अच्छे गुण का खाद, खाद को अंग्रेजी में कंपोस्ट बोलते हैं, बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट। अच्छा, इस बात का और ध्यान दीजिए, जो कचरे हैं उसमें से कुछ केमिकल निकल के ज़मीन में ना जाए, इसके लिए एक लाइनिंग की जाती है, इसके लिए लाइनिंग की जाती है लीचिंग रोकने के लिए, लीकेज। लीचिंग 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 क्या होता है कि कुछ केमिकल ज़मीन में ना जाए, नहीं तो सॉइल ख़राब हो जाएगी ना, इसके लिए एक प्लास्टिक की परत वगैरह बिछाई जाती है। जिस तरह हमने गणपति विसर्जन में जाते हैं ना, तो क्या होता है, वे लोग एक प्लास्टिक की शीट बिछाए रहते हैं, वे लोग, है ना, प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं ताकि वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह है वो सब आजू बाजू के सॉइल से ना मिल पाए। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी सॉइल पोल्यूशन रोकने के लिए, मृदा प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रकार का लीचिंग की जाती है मृदा प्रदूषण रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का क्या है, समसूत्री विभाजन, और ये असमसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन मतलब क्या है, 2n है, तो ये 2n भी क्या बनेगा, 2n और 2n। और मियोसिस में क्या होता है, 2n पहले क्या बनेगा, n और n, फिर ये n माइटोसिस होगा, nn, और ये nn बनेगा। ठीक है, तो ये मियोसिस कौन करता है, मियोसिस हमारे शरीर में जर्म सेल करते हैं, कौन करते हैं, जर्म सेल। जर्म सेल कौन आते हैं, जर्म सेल में आपका स्पर्म आता है, SPERM, स्पर्म, और ओवा आता है। और ये कौन सा करता है, माइटोसिस। माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल्स करते हैं, क्या करते हैं, सोमैटिक। सोमैटिक शब्द का अर्थ होता है आपका बॉडी सेल्स करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपका हो गया मायोसिस, और ये स्टेप आपका हो गया मेटासिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ लेमार्क प्रिंसिपल्स ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ, लेमार्क का नियम बताना है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो लेमार्क क्या कहते हैं, आप जिस अंगों का इस्तेमाल करेंगे वो उसमें आपको ग्रोथ जैसे मिलेगी। जैसे उदाहरण उन्होंने बताया, जिराफ। जिराफ क्या करता था कि मुंडी उठा के ऊपर के झाड़ के पत्ते खाता था, तो धीरे धीरे उसका नेक लंबा हो गया। फिर ब्लैक स्मिथ, लोहार। लोहार क्या, काफ़ी ज़्यादा लोहे हथौड़ी का इस्तेमाल करता है, तो उसके जो शोल्डर है वो मजबूत हो गए। ऐसा लेमार्क का मानना था। उसके दो उदाहरण हमने बस देख लिए। व्हाट आर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। वो एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। Next, why some living organisms have to perform anaerobic respiration? एनारोबिक श्वासीकरण, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीकरण। तो ऐसा क्यों कोई जीव करता है कि बिना ऑक्सीजन के वो श्वास लेता है, तो उसका दो कारण है। सबसे पहला, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के मौजूद में नहीं रह सकते हैं, तो भैया ऑक्सीजन तो उनको चाहिए नहीं है, तो उन लोग श्वास लेते हैं कैसे, बिना ऑक्सीजन की। और दूसरी बात, कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन ऑक्सीजन उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो अपना काम चलाने के लिए वो अपना रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की मदद से करते हैं। समझ में आया बेटा, दो कारण। आगे, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम दे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फिर सीड्स हो गए, बीज। बीज जब हम मिट्टी में बोते हैं, तो भैया मिट्टी में बोते हैं, पानी के अंदर होता है, तो ऑक्सीजन होने का उसको सवाल नहीं उठता, तो वैसे में वे कौन सा रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमारे शरीर में मसल सेल्स, हमारे शरीर में मसल सेल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। व्हाट आर द टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस का किण्वन होगा, किण्वन को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। दो स्टेप, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप है, पहला है आपका ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है आपका फर्मेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ फ्रॉग पॉपुलेशन, इफ फ्रॉग पॉपुलेशन इन पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड का मतलब खेती, और पैडी का मतलब चावल। चावल की खेती में अगर मेंढक की आबादी कम हो जाए तो पैडी क्रॉप पे क्या असर पड़ेगा भैया। अब इसका पहले हमको ये समझना पड़ेगा कौन किसको खाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए, इसका मैं यहाँ बनाता हूँ, ये पैडी फील्ड है, मतलब चावल की खेती। चावल की खेती को टिड्डा, ग्रासोपर खाता है, ग्रासोपर को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, और सांप को समझो ईगल ने खा लिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मेंढक खत्म हो गए, मेंढक खत्म हो गए तो ग्रासोपर की संख्या बढ़ जाएगी, और ग्रासोपर की संख्या बढ़ गई तो ये फसल को नुकसान पहुंचा देंगे। ग्रासोपर्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज एंड दे विल डिस्ट्रॉय द पैडी क्रॉप्स।
नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज, किस भक्षक की संख्या बढ़ जाएगी और किस भक्षक की संख्या कम हो जाएगी। तो ग्रासोपर की संख्या बढ़ जाएगी और स्नेक की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि उनको खाने के लिए फ्रॉग नहीं रहेगा। आगे, नेम द इंडियन स्टेट वेयर पैडी इज कल्टीवेटेड आजकल, भारत का ऐसा राज्य नाम बताओ जहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल। और भी पूछे तो आप लिख सकते हैं। आगे, व्हाट इज क्लीन टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा। क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होता है? सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, आप इसे बाइट कर लीजिए, सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आइदर रिड्यूसेस और ऑप्टिमाइजेज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो टेक्नोलॉजी जिससे हम संसाधन का ज़्यादा इधर संसाधन का ज़्यादा उपयोग ना करना पड़े या उसी संसाधन से ज़्यादा हम काम ले सकें, ऐसा। whilst at the same time reducing the negative effect of that technology on the planet, और उन संसाधन का उपयोग करते वक्त प्रकृति को नुकसान ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। वाई इज इट एसेंशियल टू बैन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को बैन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्लास्टिक बैग सड़ता नहीं है, उसको सड़ने के लिए हजारों साल के ऊपर लगते हैं और उससे पॉल्यूशन होता है, इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कौन सा रिएक्शन है? ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब टूटना, ठीक है। व्हाई इज दिस, वेयर इज द रिएक्शन यूज्ड, ये रिएक्शन कहाँ यूज होता है? ये रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व यूज होता है? इसमें होता है यूरेनियम 235/92, यूरेनियम 235/92, मतलब 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 235 इसका एटॉमिक मास नंबर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये टू विच ऑफ दिस फाइलम ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, इनके शरीर पे कांटे होते हैं ना, इसलिए इनको कांटा बोलते हैं। एक्इनोडर्मेटा, एक्इनो शब्द जो होता है, एक्इनोडर्मेटा, इसको समझो बेटा, इसका क्या होता है। एक्इनो शब्द का अर्थ होता है कांटा, कांटे, कांटा। और डर्मेटा, डर्मेटा शब्द का अर्थ होता है चमड़ी, जिसको आप अंग्रेजी में स्किन कहते हो, स्किन। तो जिनकी त्वचा पे कांटे होते हैं उनको एक्इनोडर्मेटा। तो ये स्टार फिश हो गया, सी उर्चिन हो गया, ये सी उर्चिन है, स्टार फिश हो गया, सी उर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, ये चार चीज़। नेम द सब्सटेंस विच विद देयर बॉडी इज कवर्ड। अब ये कांटे किसके बनते हैं? ये कांटे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के। नेम द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन ही चलना, ये चलते किससे हैं? इनके पास एक अंग होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब फिट, जिसको बोलते हैं ट्यूब फिट, वे इससे चलते हैं। और इनकी खास बात क्या है? विशेषता, विशेषता ये है कि ये पानी, समुद्र में मिलने वाले प्राणी है, समुद्र में मिलने वाले प्राणी है। और स्टार फिश जो रेडियल सिमेट्री, कितना रेडियल सिमेट्री? 5 रेडियल सिमेट्री, देखो 1 2 3 4 और ये 5 रेडियल सिमेट्री है इसको। और ख़ास बात क्या, अगर कुछ भी अंग ऐसा कट जाए स्टारफिश का तो फिर से रीजनरेट हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में कितनी है? 34, कितना? 34, मे भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। चलिए प्रश्न पे आते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सबका डीएनए यूनिक है, जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है वैसे डीएनए भी यूनिक होता है, इसको इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल जैसे पेरेंट्स पता करने के लिए, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है ना, ये चाइल्ड किसका है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और ऐसे केस होता है, जैसे एनडी तिवारी, कांग्रेस के एनडी तिवारी का केस हुआ था, फेमस केस। तो ऐसे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि इसके पिताजी कौन थे बच्चे के। और फॉरेंसिक साइंस, अपना दया दरवाजा तोड़ दो वाला सिस्टम, ठीक है। चलिए फॉरेंसिक साइंस, क्राइम पेट्रोल, ये सब में फॉरेंसिक साइंस यूज होता है, ठीक है। चलिए कुछ और जनरल नॉलेज की बात है जो फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग में बन सकती है। वल्नरेबल, जो खत्म होने की कगार पे है, टाइगर और लायन। इनडिटर्मिनेट, जिनकी संख्या हमको नहीं पता, उसको जायंट स्क्विरल, स्क्विरल उसको शेकरू बोलते हैं। एंडेंजर्ड, जो खतरे में है, एंडेंजर्ड जो खतरे में है, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकॉन। रेयर स्पीशीज, जिनकी संख्या बहुत कम है, मस्क डियर, कस्तूरी मिर्ग और रेड पांडा। मस्क डियर और कस्तूरी मिर्ग, रेड पांडा। नेक्स्ट IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव, ऐसा कुछ है IUCN, एक रेड लिस्ट नाम की एक किताब है उसकी। उसमें दो रंग के पेज होते हैं, एक होता है पिंक और एक होता है ग्रीन। पिंक में जो रेड होते हैं, जो एंडेंजर्ड होते हैं, उनका नाम होता है। और जब एंडेंजर्ड स्पीशीज की मतलब ये ऐसे बन जाते हैं कि अब उनको खतरा नहीं है, तो उनको ग्रीन लिस्ट, ग्रीन पेज पे उनका नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये पिंक पेज, ग्रीन पेज, रेड लिस्ट, इसको याद रखिए। वल्नरेबल स्पीशीज क्या है, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है,
रेयर स्पीशीज़ क्या है इनकी याद रखिएगा, ये शायद फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग या कोरिलेशन या नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Solve the following. Observe the figure and answer the questions given below. What does the above figure indicate? Above figure क्या बता रहा है? MC. It is telling about menstrual cycle. Which human organs are involved in this process? इसमें कौन से अंग है? इसमें यूट्रस है, बच्चादानी, इसमें वेजाइना है, योनि, इसमें हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, आगे नेम द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल दिस प्रोसेस, इसमें कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? 4 हार्मोन है, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आफ्टर हाउ मेनी डेज दिस रेपिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस, ये रिपीटिशन होता है, ये प्रोसेस रिपीट होता है कितने दिनों में? हर 28 से 30 दिनों में। हर 28 से, आइडियल केस की बात करें, हर 28 से 30 दिनों में। और जो अंडा निकलता है वो कितने दिन पे निकलता है? 14वें दिन या 15वें दिन पे, 14वें दिन या 15वें दिन पे निकलता है। और मेंस्ट्रुएशन MC जो ब्लीडिंग होता है वो कितने दिन होता है? 1 से 5 दिन, कभी 7 दिन तक भी जाता है। आगे अच्छा, एक जनरल नॉलेज की बात, सिलेबस रिलेटेड नहीं है, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो उस समय डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं, उसका ब्रांड नेम मैं भूल चुका हूँ। तो उस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, तो मैंने पाया कि उस इंजेक्शन में ना सांप का जहर होता है। और सांप का जहर की खास बात होती है जो ब्लड को क्लॉट करता है, तो इधर भी वो क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अ वुमेन शुड स्टे अवे फ्रॉम अदर्स एज हर बॉडी इज इम्प्योर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट एलोबरेटेड। जैसे ब्लीडिंग होता है तो घर में भी कहा जाता है आचार नहीं छूना है, अब भगवान की पूजा नहीं करनी है, तो ऐसे आपके क्या अपने विचार है, आप लिख लीजिए। ये पेपर है तो आपको अपने विचार क्या लिखने हैं कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता, अगर नॉर्मल ब्लड है ना, इसमें गंदगी क्या है, ऐसा कुछ है, तो आप अपने विचार इस पर लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर संस्कृति नहीं लिखना, कल्चर से हमारे रिलेटेड नहीं लिखना, साइंटिफिक आंसर्स लिखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। व्हाट डज दिस फिगर इंडिकेट, ये फिगर क्या बता रहा है? एक गुनाह बता रहा है। क्राइम का मतलब होता है गुनाह, डायल 100 क्राइम पेट्रोल। ठीक है, और ये गुनाह कहाँ हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है ना, तो इसको साइबर क्राइम बोलते हैं। विच गैजेट्स कैन बी यूज, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ATM कार्ड, ये सब वगैरह यूज़ किया जाती है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सच इवेंट, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पायरेसी आ गया, मतलब पिक्चर का पायरेसी होता है ना, आपने टेलीग्राम वगैरह देख लीजिए, क्या हो रहा है? पायरेसी तो है सर। और बैंक फ्रॉड हो रहा है, बैंक फ्रॉड, पढ़े लिखों का बैंक फ्रॉड हो रहा है, OTP दे डाल रहे हैं लालच के चक्कर में। फिर पॉन आ गया, फिर हैकिंग आ गया। नेक्स्ट, नेम द एक्ट इमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू कंट्रोल सच इवेंट, ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ संशोधन किया है। वो एक्ट का मतलब होता है कानून। कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पहले इसका और कुछ कानून मतलब कानून था, उसमें संशोधन किया 2000। व्हाट केयर शुड बी टेकन बाय पर्सन टू अवॉइड सच इवेंट, ऐसी घटना रोकने के लिए आदमी को क्या केयर करना है? डोंट शेयर योर ATM पिन, पहले तो ATM पिन किसी से शेयर मत कीजिए। बैंक का यूज़र नेम और पासवर्ड और OTP किसी से शेयर मत कीजिए। आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको लॉटरी लगी है, ऐसा सब लालच में बिल्कुल मत आइएगा भैया। अवॉइड चैटिंग विद अननोन पर्सन, अननोन पर्सन से आप व्हाट्सएप पे चैट मत कीजिए, WeChat, व्हाट्सएप, हाई, ये सब पे अननोन पर्सन से आप चैट मत कीजिएगा। और ना ही किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक वगैरह पे। एंड अवॉइड यूजिंग फ्री पब्लिक वाईफाई, फ्री की वाईफाई यूज़ करने से तो बचिए। अभी तो गूगल तो रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई की भी बंद करने का तैयारी कर रहा है। तो ये फ्री की वाईफाई जो होगी तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें जो इंटरनेट बैंकिंग नहीं करना, कोई आपका जो प्राइवेसी चीज़ होती है जो आपका हैक हो सकती है, मतलब जिससे आपको नुकसान हो सकता है अगर वो किसी के पास चले गए, जैसे बैंकिंग हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन के पासवर्ड हो गए, तो वो सब है ना पब्लिक वाईफाई पे मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है जो अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकता है। कोई भी नहीं इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति है, समझ में आ रही है बात? तो अपने आप को जितना आप सावधानी रखोगे उतना बढ़िया है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी अच्छा नहीं होता। चलिए, तो हमारा एक्टिविटी शीट 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चैप्टर्स के कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।